सत श्री अकाल, नमस्ते। अंदर एक फोर्ट भी है और जेल भी है जिसमें गुरु को और 52 राजाओं को कैद किया गया था। गुरु जब यहाँ से गए थे तो 52 राजाओं को कहा गया था कि उनके चोले पकड़ के यहाँ से निकलो। तो वो 52 राजा गुरु जी के चोले पकड़ के निकले थे, यहाँ से रिहा हुए थे। चलो आगे चल के देखते हैं। ओए कितना ऊंचा है ये। यहाँ पे वो राजा कैद हुए थे, आपको दिखाते हैं चल के अंदर। यहाँ ग्वालियर के किले पर गुरु साहब आए। उनके आने के दो कारण थे। एक तो कारण था चंदू की दुश्मनी का कारण। चंदू जहांगीर का वजीर था, सेनापति था। वो गुरु परिवार से दुश्मनी रखने लगा। उसने गुरु परिवार से दुश्मनी क्यों रखी? उसकी दुश्मनी का कारण बना उनकी लड़की का रिश्ता। पहले नाई ब्राह्मण के द्वारा रिश्ते तय होते थे। चंदू ने भी अपनी रिश्ते के लिए नाई ब्राह्मण को भेजा। उन्होंने हरगोविंद साहब को पसंद किया तो उन्होंने बताया कि हमने 5 पुत्र हरगोविंद साहब को चुना है। तो इस बात को लेकर जहांगीर और चंदू कहने लगा कि उनका परिवार, वो परिवार छोटा, हमारा परिवार बड़ा है, ये रिश्ता हम नहीं कर पाएंगे। इस खबर को संगत तक मिला और संगत ने 5 अर्जुन देव से कहा कि दोबारा से रिश्ता आता है तो अब इनके रिश्ते को नहीं मानता। हुआ यही कि जब दोबारा रिश्ता भेजा तो माने नहीं किया। इस बात का उसे बुरा लगा तो उसने गुरु परिवार से दुश्मनी रखी। दूसरा, जहांगीर भी गुरु परिवार से दुश्मनी मानता था। जहांगीर की दुश्मनी का कारण बना उसका लड़का। जहांगीर के लड़के का नाम खुसरो था और वो खुसरो जो था पंजाब की स्टेट पर मंत्री होता। एक बार खुसरो में और जहांगीर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। जहांगीर दबाने के लिए खुसरो को जाता है। वो डर करके 5 गुरु अर्जुन देव जी की शरण में पहुंचा। 5 गुरु अर्जुन देव जी ने मदद कर दी। इस बात का उसे बुरा लग गया कि हमारे आपसी के मामले में गुरु को दखल नहीं देना चाहिए था। उसी दुश्मनी का बदला लेते हुए 5 गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में शहीद करवाए। लाहौर में शहीद करवाए। 5 गुरु अर्जुन देवी की शहीदी देने के बाद जब गुरुगद्दी पे 6 बादशाह हरगोविंद साहब बैठे तो महान पुरुष थे। इन्होंने असहाय लोगों की मदद करने के लिए बीड़ा चखा। मीरी पीरी नाम से एक तलवार, एक कृपाण धारक की, एक शक्ति की, एक भक्ति की सेना तैयार की असहाय लोगों की मदद करने के लिए। इस बात को लेकर के जहांगीर को बुरा लगने लगा। जहांगीर ने सोचा ये सब राजाओं को मिला लेंगे और ये मिलकर के बगावत चालू कर। तो ना तो वो गुरु साहब को बंदी बना सकता था, ना जुर्म कर सकता था, क्योंकि सब राजा उनके साथ में थे। ये मौका पा लिया चंदू ने जहांगीर को भर दिया कि आप बीमार रह रहे हैं, आपको बीमारी नहीं है, आपको 7.5 का लगा है, इसके लिए आप किसी महान पुरुष से जाप कराना होगा। तो उन्होंने पूछा कि कौन है जो हमारे लिए जाप कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि 5 गुरु अर्जुन पुत्र हरगोविंद साहब बहुत महान है, इनको ग्वालियर जैसे किले पर भेज के तपस्या कराओगे तो ये 7.5 का तुम्हारा ठीक हो जाए। ये बहाना था चंदू का। चंदू चाहता था कि मैं ग्वालियर के किले पर गुरु साहब को विवा दूंगा तो मैं ये दुश्मनी अपनी निकाल सकता हूँ, क्योंकि किले के ऊपर एक दरोगा था हरदास नाम का, वो चंदू का रिश्तेदार था। तो वो अपनी दुश्मनी को भरने के लिए यहाँ पर ग्वालियर के किले पर गुरु साहब को भेजने का प्रयास कर रहा था और वो प्रयास में सफल हुआ। तो यहाँ पर जब भेजा गया गुरु हरगोविंद साहब को यहाँ तपस्या करने के वास्ते, यहाँ आकर के राजा बंधे हुए थे। इनको देखा, उनको बड़ा दुख हुआ। राजाओं ने जब गुरु साहब को देखा, उनको बड़ी खुशी हुई कि हमारे गुरु हमारे बीच में आ गए हैं, अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया। तो उनके प्रेम के आंसू झलकने लगे। उनके आंसुओं को देख करके कहा कि आप धीरज रखो, हम आए हैं, आपकी कोई जरूर मदद करेंगे। तो वैसे तो गुरु साहब कभी भी राजाओं को लेके जा सकते थे, लेकिन वो अपनी शक्ति को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि सिख धर्म में शक्ति को दिखाना एक गुरु के हुक्म के मुताबिक नहीं है। ऐसा रहते हुए गुरु साहब को 2 साल 3 महीने हो गए। जब काफ़ी समय हो गया तो अमृतसर में माता गंगा जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बाबा बुढ़ा जी को भेजा कि ग्वालियर के किले पर आप जाओ और हरगोविंद साहब को वापस लाओ। बाबा बुढ़ा जी जब यहाँ आए तो यहाँ पर 5 संत रहते थे गुरु साहब की सेवा करने के लिए। वही 5 संत नीचे से मेहनत मजदूरी करके लाते थे, उसका गुरु साहब लंगर चलते। 500 रुपये पर महीने गुरु को खर्च करने के लिए रखा था जहांगीर ने अपने राजकोष से, उसमें से गुरु साहब ने कभी लंगर नहीं चखा। वही 5 संतों से कहा कि हरगोविंद साहब को ले चलो। उन्होंने कहा ऐसा कोई बादशाह का हुक्म नहीं है जो गुरु साहब को ले जाए। तो उन्होंने कहा कुछ प्रयास करो। जब प्रयास करने के लिए कहा तो 2 संतों ने शेर का रूप धारण किया, जहांगीर को सपने में भयभीत कर दिया। जहांगीर की पत्नी मलका नूर जहां ने एक सामी अमीर से पूछा कि कारण क्या है कि बीमार रह रहे हैं, इनको सपने में शेर दिखते हैं। उन्होंने कहा अपने एक संत को बंदी बना करके रखा है, उनसे जाके माफ़ी मांग, उनको छोड़ दो। मलका नूर जहाँ के कहने पर जहांगीर आए और जहांगीर ने गुरु साहब को छोड़ने का ऐलान कर दिया।
पर उन्होंने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ में जो राजा हैं इनको छोड़ना होगा। तो उन्होंने कह दिया कि जो राजा तुम्हारे कपड़े को पकड़ के जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। ये इसलिए कहा कि कोई राजा पल्ला नहीं पकड़ेगा। पल्ले का मतलब होता है किसी का सहारा लेना, किसी के सामने सिर झुका देना। और पहले के राजा सिर कटा देते थे, झुकाते नहीं थे। तो जहांगीर को विश्वास था कि राजा पल्ला नहीं पकड़ेंगे तो राजा नहीं जाएंगे, राजा नहीं जाएंगे तो गुरु साहब भी नहीं जाएंगे। यदि पल्ला पकड़ने के लिए भी तैयार होते हैं तो गुरु का पल्ला इतना बड़ा नहीं है कि सारे राजा पकड़ लेंगे, 2, 4 से 10 राजा निकल जाएंगे। कह दिया कि जो गुरु का पल्ला पकड़ के जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। तो राजाओं से पूछा गुरु साहब ने कि आप पल्ले पकड़ते हुए जाने के लिए तैयार हैं? राजपूत राजा ने विचार कि हम किसी राजा महाराजा का पल्ला नहीं पकड़ रहे हैं, किसी आम जनता का पल्ला नहीं पकड़ रहे हैं, पल्ला तो हम एक संत का पल्ला पकड़ रहे हैं। बोले गुरु जी हम आपके पल्ले को पकड़ के जाने के लिए तैयार हैं। तो गुरु साहब ने रातों रात 52 कली के चोले का निर्माण किया, उस कुर्ते को पहना, एक एक राजा को एक एक पीस पकड़ाया और सारे राजाओं को कैसे छुड़ाया। उनके यादगार में दाताबंदी छोड़ के नाम से जयकार हुई। दाताबंदी छोड़ के नाम से गुरुद्वारा साहब बनाए। तो जहाँ गुरुद्वारे साहब वहाँ पर गुरु साहब तपस्या करते रहे। ये वो पवित्र पावन जगह है जहाँ पर गुरु साहब चलते फिरते रहे, उनके चरण पर। सत श्री बस ये साइड में बावड़ी है जहाँ पर जो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए ये यहाँ पे जो आपको मैंने भी दिखाया राजाओं को कैद किया गया था, नीचे जाने वाला बंद है। तो यहाँ पे उनके पानी पीने के लिए बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता था। ये देखो कितना गहरा है ये नीचे, और बाकायदा यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं। यहाँ से उधर मत जाओ, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, बंद है। और ये देखिए यहाँ पे बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता था। और नीचे सीढ़ियाँ भी दिख रही होंगी आपको। ये बहुत पहले का पानी है। अब महल से, किले से नीचे उतरते हुए देखो क्या व्यू आएगा, एकदम डीप है। अगर आप किले के ऊपर दीवार पे चढ़ के देखोगे तो नीचे बिल्कुल खाई दिखेगी। देखो ऐसे लगेगा कि बिल्कुल नीचे खाई है। उतरते में पता चलता है कि कितना ज़्यादा नीचे जाना है। और ये पूरी दीवारों पे मतलब पहाड़ में करा हुआ है, ये मूर्तियां बनाई हुई हैं एक से एक। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय।